जब तीर्थंकरों ने वैराग्य को धारण कर मोह माया से ऊपर उठकर सांसारिक सुखों का त्याग कर तप, आघात साधना और कठोर संयम को अपनाया, अब वो क्षण अब कल्याणक कहलाता है। इन्हीं भावों को आत्मसात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वासियों को। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से व परम पूज्य राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्धक महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी के निर्देशन में दिल्ली के निर्माण विहार स्थित जैन तीर्थ क्षेत्र वीरोदय में 6 से 11 फरवरी 2026 के मध्य श्री 1008 श्री मजनेन्द्र आदिनाथ गुप्ती धाम गूढ़ मंदिर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के चौथे दिन यानी तप कल्याणक के दिन की शुरुआत प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां जैन उपासकों ने तीर्थंकर प्रभु को फल, पुष्प, अर्घ्य आदि समर्पित कर सर्व कल्याण की मंगल कामना की। श्री भगवतो जिन शांति धारा उपरांते अभिषेकांते विश्वादि विरांते नमः जल फलादि महार्घम द्रवपामि चौबीसो श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव पंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, सुमतिनाथ जी, पदम प्रभु जी, सुपार्शनाथ जी, चंद्र प्रभु जी, पुष्पदम जी, शीतलनाथ जी, श्रेयांसनाथ जी, वास्तुपुज जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, रैनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुनि सुब्रतनाथ जी, नमीनाथ जी, नेमीनाथ जी, पारसनाथ जी, महावीर भगवान सहित चतुर्विंशति तीर्थंकर विश्वादि विरांति बुनमार घम द्रवापामति जल तीर्थंकर की धनिकण धरणी सुनी अंगे रची चुनि ज्ञानमयी सुजन वरवाणी शिव सुखदान त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं जिन मुखोद्भव सरस्वती देवी नमार घम द्रवापामति। ओम ह्रूं प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्रयर घम द्रवापामति। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य समर्पित किए। अपराजित मंत्रो वयम सम्मतिवादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्। आए हम पुजारी प्रभु की शरण में जलिम छिपेतो पूर्वहंगे बलिनशति बोलो स्वस्ति। पुष्पांजलिं क्षिपेता आवो आवो त्रिभुवन स्वामी घटघटना अंतर्यामी दिकरौ बनाई जासे भव जल तर जाए। ओम प्रेम श्री जन्म कल्याण प्राप्ताय चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। अर्घ्य समर्पित करने के उपरांत श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्धक महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चारित्र मार्ग का अवलंबन लेकर उसे प्राण त्याग पर्यंत अत्यंत सूरवीरता के साथ निभाते। वो है आदिनाथ भगवान, वो है प्रथम जिनेंद्र, जिन्होंने युग के आदि में इस बात की घोषणा की है। धर्म स्नेह बंधुओं, बिना चारित्र के ज्ञान शीशे की आंख के समान है, जो दिखलाने के लिए है परंतु उपयोग नहीं है। दुर्बल चरित्र वाला उस सरकंडे के समान है जो हवा के हर झोंके के साथ झुक जाता है। आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान के बिना मनुष्य नष्ट हो जाता है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है और पति के बिना स्त्री नष्ट हो जाती है। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और शास्त्र का विचार करने वाले, ये सब तो व्यसनी और मूर्ख हैं
यदि ये आचरण नहीं करते। 4 दफा स्वाध्याय कर ले और आचार्य उपाध्याय परमेश्वरी को प्रणाम न कर पाए तो ये मूर्ख हैं। आचरण में शून्य होने के कारण पंडित तो वही है जो शास्त्रोक्त कर्तव्य का पालन करता है और ज्ञान को आचरण में लाता है। मनुस्मृति कहती है, मूर्खों से ग्रंथ पढ़ने वाले श्रेष्ठ हैं। ग्रंथ पढ़ने वालों से उन्हें स्मरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। स्मरण करने वालों की अपेक्षा उन्हें समझने वाले श्रेष्ठ हैं और ज्ञानियों की अपेक्षा तदनुकूल आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, मनुष्य का आचरण ही बतलाता है कि वह कुलीन है, अकुलीन है, वीर है अथवा कायर, पवित्र है या अपवित्र। धर्म स्नेह बंधुओं, संभल कर जरा पांव रखिए जमीन पर। संभल कर जरा पांव रखिए जमीन पर। अगर चाल बिगड़ी तो बिगड़ा चलन भी। आज तप कल्याण की प्रक्रियाएं आप सबके जीवन को आंदोलित करने के लिए उपस्थित होने वाली हैं। आज मिर्जापुरी मनुष्य का चिंतन थोड़े में ही वह अपने हौसले को खो देता है। प्रसंगानुसार तीर्थंकर अब बड़े हो चुके हैं और माता से आज्ञा लेने के पश्चात सखाओं के साथ बाल क्रीड़ाएं करते हैं। माँ, हम सभी आदि प्रभु के सखा हैं, उनके साथ खेलने आए, उनको भेज दो ना। नहीं, वो सो रहे हैं। खड़े हो छुक 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 रे चली है जीवन की, छुक 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 रे चली घोड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, कबड्डी ला ला दिन भर। अब शुरू हुआ तब कल्याणक प्रसंग। प्रसंग के अनुसार महाराज नाभिराय एवं सौधर्म इंद्र युवराज आदि कुमार की शादी की चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद विभिन्न देशों के महाराज युवराज आदि कुमार के विवाह में सम्मिलित होते हैं और उनके लिए बहुमूल्य भेंट लेकर आते हैं। आज आदि की शादी है, आज आदि की शादी। कार्यक्रम में अब पुनः शुरू होता है तब कल्याणक प्रसंग। प्रसंग के अनुसार अष्टकुमारियां क्षीर सागर से जल लाती हैं, जिससे युवराज आदि कुमार का राज्य अभिषेक होता है। तो वहीं स्वर्ग से आए वस्त्र आदि से सुसज्जित करने के बाद युवराज का राज तिलक किया जाता है। तीर्थराजस्य दोनों हाथ उठा के ताल बजाओ तो ये राज मुकुट यहाँ रख के राज तिलक कर रहे हैं। ओम श्री तीर्थराजस्य अस्मिन् अयोध्या राज तिलक करोम्य। जगमग दीपक हाथ मिलाई, आदि प्रभु का दर्शन पाए।
अगले क्रम में राजपाट संभालने के बाद महाराजा आदि कुमार देश की प्रजा की समस्याओं का समाधान करने हेतु उनको शस्त्र, कृषि एवं वाणिज्य की शिक्षा देते हैं, जिससे राज्य सुख, समृद्धि एवं धन धान्य से युक्त हो जाता है। अरे ये भोजन भी नहीं दे रहे। ये जंगली जानवर, अब तो हमें रक्षा कौन करेगा इनसे? अरे अरे बचाओ! ये शेर उन बनने के जीवों ने हम पर प्राण घातक हमला करना शुरू कर दिया है। जीवन यापन करने की रीति नीति सिखाने वाले युग के प्रारंभ में आदि ब्रह्मा ऋषभदेव हुए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। प्रसंग के दौरान विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री दिनेश कुमार जैन जी सहित अन्य गणमान्य जनों का कार्यक्रम में आगमन हुआ, जहां स्वागत सम्मान के बाद कार्यक्रम में पधारे महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किए। जैन समाज के पूज्य संत और उसमें भी फिर दिगंबर जैन समाज के रूप में जिस प्रकार का अतुलनीय संयम, सद्विचार, सद्कार्य, सद्व्यवहार, स्वयं के जीवन से समाज को प्रेरणा देने वाले ऐसी परंपरा श्रृंखला मेरा पूज्य विद्यासागर जी के भी सानिध्य में बैठने का, कई बार दर्शन करने का सौभाग्य मिला। प्रसंगानुसार नृत्यांगना नीलंजना की मृत्यु हो जाती है, जिससे महाराजा आदि कुमार के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है और स्वर्ग से आए देवगण भी उनके इस निर्णय की अनुमोदना करते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी दीदी द्वारा नीलंजना एवं देवों के पात्र निभा रहे कलाकारों को सम्मानित किया गया। उज्ज्वल रूप दिगंबर मुद्रा ही परमावश्यक है। आप जिनेंद्र मुद्रा धारण करने जा रहे हैं, आपकी जय हो। का विचार अनुकरणीय है, आपकी जय हो। वैराग्य भाव जागृत होने पर महाराज आदि कुमार अपने दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप देते हैं और वन में जाने का निर्णय लेते हैं। तीर्थंकर को उनके माता पिता रोकते हैं, लेकिन वे अपने इस निर्णय पर अडिग रहते हैं। इस अयोध्या का अधिपति राज्य तुम्हें सौंपना चाहते हैं और हम स्वयं वन की ओर जाकर दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। अयोध्याधिपति भवतु भवतु स्वाहा। अयोध्या के महाराज भरत जी। कोदनपुर अधिपति भवतु भवतु स्वाहा। कोदनपुर नरेश बाहुबली महाराज की। इन महलों को सोना करके जा रहे हो, इन महलों में आज के बाद कोई उत्सव नहीं होंगे। एक बार भी तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब कल्याण के अगले प्रसंग में पालकी उठाने को लेकर मानव एवं देवों में हुए विवाद को गुरुवर हल करते हैं, जिसके अनुसार पहले मानव और फिर देव पालकी उठाते हैं और वन की ओर चल देते हैं। पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही। वन पहुंचने पर महाराज आदि कुमार को पूज्य गुरुवर विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार प्रदान करते हैं। तदोपरांत पुण्यशाली परिवार द्वारा महामुनिराज को पिच्छी व कमंडल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य भगवान। सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य भगवान। दीक्षा कल्याणक है प्रभु का, दीक्षा कल्याणक है प्रभु का, क्षण ये बड़ा महान। सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य भगवान। राजमहल के सुख बिसरा के, भौतिक सुख सारे ठुकरा के, जग कल्याण की खातिर जिनवर तप की राह चले अपना के। संध्या काल की मनमोहक बेला में जिनेंद्र भक्तों ने तीर्थंकर प्रभु की मंगल आरती की और साथ ही झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। मंगल आरती के उपरांत श्रद्धालुओं को प्रतिष्ठाचार्य जी के शास्त्र वचन श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज हमें अपने जीवन में हम 6 दिनों में, पंडित जी तो जो है पाषाण को परमात्मा बना के 6 दिन में चले जाएंगे। क्या अपने अंतरंग से पूछने की आवश्यकता है कि आप में कितने विमल गुण उत्पन्न हुए हैं। इस भव्य कार्यक्रम में सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत कलाकारों ने अपने भक्ति नृत्य एवं आध्यात्मिक प्रसंगों की भावपूर्ण प्रस्तुति के माध्यम से समूचे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। चेतन सुख दुख का भोगी और किसी का क्या एक भक्ति करे चलो शांति प्रभु की पूजा करे जय